नो डाउट यार, ये बहुत ज़्यादा फन और चिल रहते हैं अपनी रियल लाइफ में। बिसाइड कैमरा भी ये जो होते हैं ना, चिट चैट कर रहे होते हैं, दूसरे को टीज कर रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं और मस्ती मजाक जो उनकी नोक झोंक चल रही होती है उसके ऊपर आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। सो जो चैनल के ऊपर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। आजकल मैं वीडियोस कम शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस हैं, काम का ज़्यादा हो गया, तो लेकिन मैं फिर भी अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड हो पाएँ। और लेकिन आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करें, वीडियोस को भी शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार, लिटरली मैं देख रहा था कि ना सेट जो था इनका लास्ट में शूटिंग के लिए, मैं सोचता हूँ कि वो अक्सर घर के अंदर शूटिंग हो रही होती है, वो घर इस तरीके से एंगल होता है, बट वो सेट होता है क्योंकि ऊपर वो लोहे लगे हुए हैं, वो दीवारें जो बनी हुई हैं वो कागज़ की बनी हुई है, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से शूट हो रहा होता है कि वो बिल्कुल एक्चुअल की दीवारें लग रही होती हैं, एक्चुअल का घर लग रहा होता है, लेकिन वो एक सेट कागज़ों का बनाया हुआ होता है, पेपर्स का। वेल ज़बरदस्त था, इनकी मस्ती मज़े की थी। रात को तो बड़ा एंजॉय कर रही थी, फालतू घुस घुस के तुम मजे करो। तुम भाई ये मत बोलो, ये मत बोलो, आप भी मजे करते हो, आप दोनों ही मजे करते हो, ये क्या मतलब है? ये मत बोलो, आप मैं भी बीच में, ये मत बोलो ऐश्वर्या, नहीं आप यहाँ पे इन्होंने बोला मजे करते हो, हम दोनों के बीच में बहुत गैप होता है, ये मत बोलो ऐश्वर्या। आप इस चीज पे सॉरी बोलो, आप इस चीज पे मुझे सॉरी चाहिए प्लीज। तुम कुछ भी करो चलेगा, मजे किसके साथ? अभिषेक के साथ। मैंने बोला, मैंने अभिषेक का नाम लिया, तो लिया ना, तो मजे तो मजे ले रही, मैं नहीं ले रही। इसमें मैं बोल रहे हो ना, सबको पता चल रहा है, और क्या बोल रहे हो ना, तुम गलत बोल रहे हो। हंसो, तुम उस वर्ड पे हंसो, वो सब चलेगा। वो मतलब मजे तो ब्लैंकेट के अंदर मजे, ब्लैंकेट के अंदर बेवकूफ, तुम महाबेवकूफ। Khanzada fighting with Aishwarya. Why she's calling me? They're calling. Why are you calling me? I don't know. They're calling रिंकू। दादी ने बोला कि पापा को बुला के लाओ। This Khanzada always fighting. Come baby. पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं यही तो बात कर रही हूँ। चल निकल बस छोड़ दे। लड़की बीच में घुसती है पहले। मैं बीच में नहीं घुस रही हूँ, मैं मत छोड़ दे, वो मत अपना बोल। बात रखूंगी। मैं सॉरी बोल के खत्म करो, नहीं तो मैं अगर बढ़ाने लग गया ना तो तुम बोलोगे मुझे तो क्या सॉरी बोल दिया। मैं बात करने आई थी, मैं लड़ाई नहीं करने आई थी। मेरी तरह तुम नहीं बन सकती। दिखा भी नहीं सकती, मैं हूँ नहीं, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं तेरी तरह नहीं दिखती। नहीं करती हूँ, तुम्हारे जैसा बंदा भी नहीं है। मेरे ऊपर में चढ़ गए, मैं बहुत ही जो भी था, मैं तेरे को इससे अफेक्ट हुआ तो अभिषेक तो अभिषेक को पूछना चाहिए। इन लोगों से पूछ के मैं वैसे भी हंसने ना, मैं वैसे भी इन लोगों से बात करने ही वाली थी जो भी है, बट ठीक है सीरियसली मत लेना। मैं ये बोलने गई थी, ये लोग मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सब लोग आके सब लोग, मैं बात करने गई थी यार, लड़ने नहीं गई थी। मनारा भी बाहर हैं, तो मुनव्वर को भी बुला ही लेते हैं। मुनव्वर मैं पहले कार्ड की ओपनिंग ये करना चाहूंगी। वो एक ऐसा प्लेयर है जो काफी रिस्पेक्टफुल है और हमारे घर में बहुत उनकी मान्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस उम्मीद से हम बिग बॉस घर में वो आए थे, मुझे नहीं लगता वो उस उम्मीद पर बिल्कुल खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलते हैं। उन्हें कई बार लोगों ने बोला है आके कि आप कुछ करिए क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक वो उम्मीदों पर खड़े उतर पाए हैं। ये एक मेरी फीलिंग है कि वो एक वीक पड़ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लोगों से अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीजें। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द फर्स्ट कंटेस्टेंट। मेरा जो सेकंड कार्ड है, मुझे लगता है वो काफी समझदार है, वो इस गेम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो शायद अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग यहाँ पर उनको बहुत लाइटली लेते हैं, उनको लगता है ठीक है सेफ है, देखते हैं कैसा खेला जाता है, लेकिन उससे कभी ना कभी ये समझना पड़ेगा कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है और वो अपना इस्तेमाल करवा रहा है लोगों से। बट आई रियली फील कि उनमें बहुत सारा है, वो गेम अच्छा खेल सकते हैं, दोनों अच्छा ही है। जो तीसरा है वो मुझे लगता है वो एक ऐसा इंसान है जो इस घर में थोड़ा
लेट आया लेकिन बहुत हवाबाजी के साथ आया और मुझे लगता है अभी भी वो गेम में सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं क्योंकि हवाबाजी के अलावा वो कुछ कर नहीं रहे। मुझे लगता है उनका गेम उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है क्योंकि एक ही ट्रैक उनका चल रहा है जिनको उस ट्रैक को हटा के दूसरे ट्रैक पर अपने खुद के पर्सनल ट्रैक पर आना बहुत जरूरी है। अब वो टाइम आ गया कि वो अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखे और स्टेटमेंट अच्छे से रखे और अपनी चीजों को प्रूव करें। पहले जो इंसान है मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उनका भारी भरकम अंदाज, भारी भरकम चीजें, लेकिन फुस्सी है बिल्कुल। क्यों फुस्सी है? क्योंकि एक ही तरह की बातचीत करते रहना बहुत बोरिंग हो जाता है। बट उनका जो अंदाज है वो 15 सेकंड की कोई चीज़ के लिए तो बहुत निराला है, लेकिन 24 घंटे की चीज़ अगर कोई देख रहा है ना तो उसमें वो चीज़ का कोई दम समझ में नहीं आता और चुपचाप रहते हैं। आलस भी है शरीर में, बहुत कम समय के लिए उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है, उसके बाद पूरी तरह एक बुझे दिए की तरह अपने कमरे में रहते हैं। अब दूसरे जो हैं उनको हम उनका जीवन साथी, उनका पार्टनर, उनकी संगिनी, उनका भाई, उनका बंधु, कुछ भी बोल सकते हैं, वो सारे शब्द कम ही पड़ेंगे। इस तरह के शो में उस तरह का व्यक्तित्व देखना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग दिखाई देता होगा। उनके लिए भी वही चीज़ होती है कि जहाँ पे वो थे उससे इस प्लेटफॉर्म में बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन वैसी कोई झील दिखाई नहीं देती। तीसरा, ये क्या कहूँ इनके बारे में, नहीं क्या ये दिल के हैं बहुत करीब, मुंह से है बहुत बहुत मिठास, दिमाग है इनका बहुत बहुत तेज, लेकिन क्योंकि ये एक गेम शो है तो इतनी सारी खूबियां जब दिखाई देती हैं तो उसमें हर खूबी में इंसान को शक होता है। इतनी नहीं, मेरे हिसाब से मैं कोई बुराई नहीं करता। की ओर चलते हैं। ऐश्वर्या, बहुत आंसर डिप्लोमेटिक। तो सबसे पहले मैं उस इंसान की बात करना चाहती हूँ जो आई थिंक इस घर में सबको पता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। हर एक कंटेस्टेंट के पास जाके एडवाइस लेती रहती है, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या मैंने ऐसा कर दिया, क्या मैंने वैसा कर दिया। जेंडर फिर बाद में मतलब हर किसी से मैनिपुलेट हो जाता है वो इंसान, और अगर वो ये क्लेम करता है कि मेरे ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है तो वो कोई ओपिनियंस उनके ओपिनियंस होते ही नहीं है, हवा में रहते हैं, कुछ भी आधी दूधी बातें करता है वो इंसान, कुछ समझ नहीं आता है उनको। दूसरा इंसान वो है अपने आप को लोन वुल्फ बोलता है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, आज नहीं तो कल बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करना है, फिर बोलते मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसा हूँ। तो इनका खुद का कोई अता पता है नहीं और हर झगड़े के बाद रोने लगता है, हर किसी के पास जाके एक्सप्लेन करने लगता है, देखो मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था सामने वाले ने, तो हर बार विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। तो ये था मेरा दूसरा इंसान। मैं बीच में नहीं घुसती हूँ अगर मेरे बारे में हो रही है तो बात। तीसरा इंसान मैं पहले माफी मांग रही हूँ, माफ कर दीजिएगा मुझे क्योंकि वो मेरे बहुत करीब है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है वो इंसान, फंसा हुआ था जो हमको नहीं पता था रियलिटी। तो अब रियलिटी पता चलने के बाद जब यही तो बुराई कर रियलिटी, हाँ बुराई कर रही हूँ मैं यार, नहीं पता था रियलिटी की क्या है क्या नहीं है। और जब यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो रिश्ते बनाए रिश्तों में से निकल नहीं पा रहा था, एक पेट प्रोजेक्ट की तरह यूज हो रहा था, तो उनके भी खुद के कुछ मुद्दे नहीं होते बट दूसरों के झगड़े में कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ के वो बीच में घुस जाते हैं और अपनी बात भी चिल्ला चिल्ला के रखने की कोशिश करते हैं एंड तक, जब तक सामने वाला चुप नहीं हो जाता। तो वो पैटर्न भी मैं देखती आ रही हूँ शुरू से। सो ये देखा है मैंने उस इंसान में अभी तक। सॉरी वो लगता है बोलो तो भी जेंडर है। अंकिता तो भी जेंडर शो मैं समझ गई ना मैम। नाविक यस यस वेरी क्लियर ओके एंड थोड़ी समर्थ यस वेरी क्लियर। अरुण भाई, अरुण जी ये भी लगा नाम मुझे बहुत हल्का, मुझे पहले मैंने तारीफ कर दी सबकी। तो पहले ये सना खानजादी माय ईशा ओके तो दो लोग के बीच फंसा है बोला ना मुझे लगा समर्थ था। इनका भी बहुत क्लियरली समझ आ रहा था नाविक के बट उन्होंने के चक्कर में वो क्लियरली अपनी चीजें नहीं रख पाते। तो आई थिंक बहुत क्लियर था ऐश्वर्या मेरे को पॉइंट से लगा कि टास्क है, आप भी मानते हो। आई थिंक आप इस चीज को बिलीव नहीं करते हो कि टास्क है, तो पहले से आप किसी चीज की माफी मांगते जो कि बिग बॉस को भी उस दिन पसंद नहीं आता अनुराग ने जो किया, तो आई कैन नॉट गो फॉर दिस पर्सन। ओके बिग बॉस राउंड 2 की विनर है अंकिता। दिल का मकान मकान नंबर 1 से मनारा, मकान नंबर 2 से सना और मकान नंबर 3 से नील। ओके और इस गेम के डीलर्स होंगे मुनव्वर और अनुराग। रात 10:15 बजे। ज्यादा बात करते नहीं हम लोग कस्टमर लोग से। एक कतार तो शुरू करते हैं हम लोग सना से। क्या बात है? हाँ ठीक ओके मेरा पहला कार्ड और उनकी डिस्क्रिप्शन। एक ऐसा इंसान जो घर पे हमेशा ही अकेले रहने का कार्ड प्ले करता है, बहुत ही सफाई से झूठ बोलता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला कार्ड खेलता है। छोटी सी बात को बड़ा बनाना इनका काम है। मुझे घर पे फॉलो करना इनकी पसंदीदा हॉबी थी लास्ट वीक तक, अभी अपनी हॉबी से मूव हो चुके हैं। बट अभी एक नया कार्ड खेलते हैं कि आप पहले अकेले थे घर से और आप कहते हैं अब अकेले घर से बाहर जाना चाहते हैं। आप दूसरे कार्ड के जाइए। दूसरा कार्ड है एक ऐसी पर्सनालिटी
सॉल्व करी हैं, पर घर के कई मसलों में वो ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे उनका नॉमिनेशन आता है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, खड़े होके नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि पूछो ही मत। अच्छा, नॉमिनेशन होने से पहले वो सबके पास जाते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से हम नॉमिनेशन से बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। डरपोक पर्सनालिटी आपका कहने का मतलब है? डरपोक पर्सनालिटी तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट काफी कंफ्यूज रहती है ये पर्सनालिटी। तीसरा कार्ड ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा ही हम्बल रहते हैं, मुंह पे स्माइल रहती है, बट अंदर बहुत ज्यादा फायर होती है, बट वो दिखाते नहीं हैं। इनके बारे में बुराई तो मैं क्या बोलूं, कभी मैंने इनको इधर की बात उधर करते हुए नहीं सुना, तो सॉरी, मैं इनकी बुराई जितनी भी करनी चाहूं इतनी नहीं कर पाऊंगी। बट ये है कि अब ये अपने कमरे से बाहर आए हैं और लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोस्तियां बनाना चाहते हैं। ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा ये दोस्तियां अपने मतलब के लिए बना रहे हैं कि ये गेम में आगे बढ़ने के लिए बना रहे हैं। Only the future has it in store for it. at the end. फर्स्ट कार्ड, ये जो इंसान है ये बहुत सेफ प्ले करते हैं, ये कभी किसी की नजर में नहीं आते हैं। ये अगर कहीं नजर आते हैं तो ये बस पीछे ही नजर आते हैं, ये ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं, ये बैक फुट पे खेलते हैं। ये सबको यहाँ पे गाइडेंस देते हैं, ये सबको बताते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। मगर जब वीकेंड का वार आता है तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिखाई नहीं देते। फैक्ट ये है कि सच में इनकी यहाँ पे किसी के साथ कोई दोस्ती खास है नहीं। चलो सेकंड कार्ड बातों बातों में शायरी करता है, मगर काफी दौरान हमें ये देखने को मिला कि वो बहुत बड़ा कायर है। तुकबंदी लेकर तुम शब्दों की तुकबंदी वो रहे तो कुछ टाइम तक दिमाग के मकान में, मगर जब दिमाग के मकान से उसे निकाला गया तो उन्हें लगा बहुत बड़ा शॉक, जिससे उनको इतना लगा बड़ा धक्का, जिनसे लगा उन्हें बहुत बड़ा धक्का, और उनके दिमाग को बहुत पहुंची चोट, और जिससे मुझे पता चला उसके दिल में है बहुत खोट। क्योंकि जब हमारी बातें हुई तो उनकी बातों में था सिर्फ सरकाज़म, मगर इससे पत्ती में नहीं थी कोई भी सच्चाई। जब वो स्टैंड भी लेना चाहते हैं तो उन्हें स्टैंड लेने का भी कहीं मौका नहीं दिया जाता है, या तो उनके खुद के फेवरेट जो दोस्त है जिन्हें वो दोस्त मानते हैं वही उन्हें दबा देते हैं। उनका जो मुखौटा है वो कब खुलेगा ये नहीं समझ आ गया। थर्ड पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर होना या ना होना उनका एक ही बराबर है, बिकॉज उन्हें काफी चीजें समझ में नहीं आती है तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है। बट एक्चुअली हमें समझाने के चक्कर में हम सबको एक टास्क उठाना पड़ता है कि उन्हें चीजें समझाई जाए। और उन्हें बहुत इनोसेंट माना जाता है, मगर वो एक श्रूड प्लेयर है। इनोसेंस के नाम पे वो एक्चुअली बहुत कैलकुलेटिवली प्ले कर रहे हैं, वो सबके साथ बना के रख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसी वजह से उनकी ट्रू पर्सनालिटी दब रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट सेफ प्ले, दैट्स एब्सोल्युटली बोरिंग प्ले, और वो बहादुरी का गेम नहीं। तो मेरा पहला कार्ड जो है, ये शख्सियत शो में हम सबके साथ नहीं आई थी, लेट आई थी, लेकिन जब भी आई एक तूफान की तरह आई थी, लेकिन बाद में आते ही वो तूफान पता नहीं कहाँ चला गया। जब वो आए तो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, हर जगह घूम रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिसल जाते थे, कहीं ना कहीं खड़े रहने की उनमें हिम्मत नहीं थी, और वो एक जगह और अपना स्टैंड कभी नहीं ले पाए। क्योंकि वो एक जगह पे कभी खड़े नहीं रह पाए। उनको ये भी पूछा कि आप में स्वैग किधर है, आपका स्वैग कहाँ है, तो स्वैग बताने के चक्कर में गैग बन गए यहाँ पर। दूसरे पर जो अपना अटेंशन देते हैं वो ना देकर अपने आप पर दे तो बहुत बहुत बेहतर होगा उनके लिए। अब ये दूसरा कार्ड जो है बहुत ही खास कार्ड है, बहुत खास। जैसे पहली शख्सियत लेट आई थी, ये दूसरा कार्ड हर रोज लेट होती है। ये शख्सियत हर बार कहीं भी हम जाएं, बिग बॉस का बुलावा आ जाए, पर वो कभी टाइम पे नहीं मिलेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब चल रहे होते हैं, राइट जाना लेकिन लेफ्ट चले जाते हैं, लेफ्ट जाना फिर राइट चले जाते हैं, फिर यूटर्न लेके कहीं और रुकते हैं। क्लूलेस है गेम, क्लूलेस रहते हैं। बात आती है कहीं अपना साथ देने की, लेकिन नहीं मेरे हिसाब से इनको नहीं, उनको सपोर्ट करो, इनको नहीं जिनसे उन्होंने बात की थी। मतलब एक नंबर की पलटू है। जब आप पर लोग हावी होते हैं तो आप इतने बौखला क्यों जाते हैं, आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ जाती हैं? और क्या क्या होता है? अरे इधर से उधर देखने लगते हैं, हाँ इन्होंने कहा, फिर इधर से आवाज आई, हाँ इन्होंने कहा, फिर इधर से आवाज आई, अच्छा इन्होंने कहा, फिर इन्होंने कहा, किधर से आ रही आवाज, मेरी आवाज आ गई। चलो मतलब अपनी ओपिनियन नहीं रख पाते। एग्जैक्टली। तीसरा कार्ड जो है ये पहले दिन से ही बहुत ही मिस्टीरियस है। ये इन पर ट्रस्ट कर पाना पहले बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे लगता है कि नहीं यार सही जा रही, सही है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर से कुछ ऐसा कर देती हैं। अपने क्लोज से क्लोज दोस्त के साथ भी मजाक मस्ती में भी ऐसी चीजें बोल देती हैं कि उनको लगता है अरे बाप रे ये तो भाई धोती खोल के उल्टा मारेगी या पकड़ के, तो ऐसा लगता है बदतमीज कभी कभी। और उनका वॉल्यूम 100 से शुरू होता है, हर बार 100 से शुरू होगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर। भरोसे लायक इंसान नहीं है, पर इनका भी ये देखना है कि आगे चल के कितना ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तीनों परफॉर्म रियली वेल। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। मनारा शो खानजादी, चलो सना दिखा के रख दे, और नील, तीनों कार्ड। सना शो खानजादी का तो जिता है मुझे। रिंकू जी, मुनावर और नावे। अच्छा नावे। नील
शो। रिंकू जी आप सब पहला कार्ड समर्थ ऑफ कोर्स, दूसरा कार्ड अना ऑफ कोर्स, तीसरा कार्ड मनारा ऑफ कोर्स। डीलर्स अपना फैसला बताएं। सना वाज नॉट ऑन पॉइंट प्लस मनारा ने एक पॉइंट एकदम करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मनारा चलो। तो हमारे तीनों कंटेस्टेंट ने बहुत बुराइयां सुनाई, बट एक ऐसी कंटेस्टेंट थी हमारे पास जिन्होंने एक्चुअली बुराई गिनाई है, जिसके भी कार्ड्स उनके पास थे, और वो थी हमारे लिए मनारा। क्या बात है। नंबर 2 से अरुण और मकान नंबर 3 से खानजादी। और इस गेम के डीलर्स होंगे विकी और ऐश्वर्या। पहली शख्सियत ऐसी हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो जब पहले नई आई थी तो वन साइडेड गेम का उन्होंने प्लान कर लिया था कि मैं वन साइडेड खेलना चाहूंगी, जबकि इनको पता था ये वन साइडेड नहीं है। इनके साथ इनके दोस्त भी थे, सब लोग थे, पर ये लोगों को ऐसा दिखा रही थी कि मैं वन साइडेड खेलना चाहती हूँ। फिर ये सोने लग गई है, बीमार होने लग गई है, इनको चोट लगती है तो ये बोलते हैं मेरे सच में चोट लगी है, जबकि हमने देखा था ये बहुत प्यार से गिरी थी। मैं आपको गिर के भी दिखा देता हूँ, ऐसे ये गिरी थी। और ऐसे गिरने के बाद इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी है 2 मिनट, और ये काम तो बहुत ज्यादा है। ये जब नॉमिनेट हो जाती है तब ये बोलती है कि मुझे घर जाना है। नॉमिनेट से पहले भी बोलते हैं घर जाना है। अगर घर जाना है तो घर से निकलो ना यार, यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये ब्रेकिंग न्यूज का एक टास्क होता है, ब्रेकिंग न्यूज के बहाने एक लड़के का दिल तोड़ती है। अरे बहन, मैं बहन बोल रहा हूँ, अरे बहन अगर तेरे को हैम्पर चाहिए तो मैं तेरे लिए 20 हैम्पर ला देता हूँ, पर तू किसी की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ा। जब आप एक रोमांटिक वे में होती है, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं, कुछ भी आप इधर उधर देख रही होती है कि कोई कैमरा पे टिल डाउन है या नहीं है, तो ये मैंने बहुत बार नोट किया है। और मुझे ये भी लगता है कि इसका सिर्फ इस घर में मैं ही हूँ इनके दिखने का रीजन। अगर मैं नहीं हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। आप मेरे पास आते हो, मैं आपके पास नहीं जाती हूँ। आप मेरे पास आते हो, मैं आपके पास नहीं जाती, और आपको कोई अधिकार नहीं मेरे हेल्थ के बारे में बोलने के लिए। जब आपको पता नहीं है कि 3 साल में कैसे रही और मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है, आपको बोला था, आपने मुझे एनकरेज किया था, आपने मेरी पीठ पे ऐसे की थी कि मानना पड़ेगा, आपने तो झेला है, और आज आप मजाक उड़ा रहे हो उस चीज का। आप बीच में नहीं बोल सकते। सेकंड कंटेस्टेंट है जो मुझे आजकल अच्छी लगने लगी है, बट वो पहले क्या करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो गेम प्लान करती है, उनका ये करने का जो तरीका है वो फेक है, पर अभी जाके पता चल रहा है वो ठीक है। और उन दोनों में उसकी एक लड़की के साथ भी लड़ाई होती रहती है, और वो लड़की कभी कभी ऐसा प्ले करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, बट उस लड़की को सब पता होता है, और उसको पता है कि यहाँ पे किसके साथ बना के कहाँ पे जाना है। पर ये उसका गेम प्लान गलत है, क्योंकि अगर तुम बना के चलोगी तो तुम आगे नहीं जा पाओगी। तुम्हारा एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जो कि तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। किसी और के बलबूते पे आगे जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके काम डाउन अभिषेक, काम डाउन, यू आर डूइंग गुड, बट काम डाउन यार। मैं सीधा हाँ भाई, तो ऐसे मुझे पता है, नो वॉल्यूम में बोल ले। जो तीसरा है उसको लगता है कि मैं गेम में आ चुका हूँ, उसको ये लगता है कि पहले मैं किसी और के बलबूते पे यहाँ आया था और मैं अब आ चुका हूँ, पर उसको ये नहीं पता है अभी भी शेर यहाँ पे बैठे हैं, अभी भी उसको दिखना चाहिए कि तेरे से ऊपर लोग बैठे हैं। तो अपने आप को सारा समझना इस गेम में बहुत गलत हो जाएगा। अगर तुझे लग रहा है कि तू मास्टरमाइंड है, अगर तुझे लग रहा है तू गेम पॉइंट बना के या किसी के बारे में अच्छाइयाँ करके आगे बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लोगों को पता है तेरी गेम क्या है, तो तू अपना गेम पॉइंट चेंज कर या मुझसे बात करने की हिम्मत कर। अगर तू यहाँ पे खेल रहा है तो सब यहाँ पे खेलने आया, तू अपने आप को यहाँ का शेर मत समझ, क्योंकि यहाँ पे और भी शेर बैठे हैं। उसने नॉमिनेट किया तो मैं भी उसी को कर दूंगा, ताकि कोई और दुश्मन ना बने। कोई और दुश्मन बनेगा तभी तू ज्यादा दिखेगा और तू लोगों की नजरों में आएगा कि ये भी बंदा शेर है, कायर नहीं। थोड़ी सांस लीजिए। ये शख्स जो कि हमारा मेहमान है, इसको कदम कदम पे डोज देना पड़ता है कि घर में कब क्या चल रहा है, क्या इसको हर एक चीज बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे मेरे भाई मेरे राजा कि ये 6वां हफ्ता भी शुरू होने वाला है, 5वां हफ्ता शुरू होने वाला है। अब तो खुद का ओपिनियन बोल, अब तो मुंह खोल के बात कर। कब तक सुनेगा, खाली देखेगा और सुनेगा, बोलेगा कब? अब और एक शख्स के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अकेली शेरनी हूँ। तू शेरनी नहीं है, तू एक रेस की चलती हुई टुक 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 घोड़ा थी, जो कि लंगड़ी घोड़ी बन चुकी है। हाल में लाइट गिरी है और बोलती है कि 3 साल पहले का मसला वापस आ गया। ऐसा कौन सा मसला है वो तो नहीं मालूम। और जिसके भी घर में झगड़े होते हैं बीच में टपक पड़ती है कि ये है वो है, ये है। खुद का तो मुद्दा होता नहीं, लेकिन दूसरों के झगड़े में इसको बीच में जाने का बहुत शौक है। अब ये तीसरा शख्स के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको ऊपर बिग बॉस से बोला गया था कि इमोजी क्वीन की व्हाट्सएप पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा हर एक आड़े टेढ़े इमोजी से, लेकिन ये एक्चुअली है सड़ी सूरत इमोजीज। इसके अलावा उसको कहीं भी झगड़ा होता है उसका दिल ठंडा हो जाता है, इधर उधर देखती है, जहाँ पर भी झगड़ा दिख रहा है भागती है, दुम लगा के अंदर जाके रोते रहती है और बाद में बोलती है कि पूरा झुंड मेरे पे हमला कर रहा है, मैं अकेली हूँ, मेरे को तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके चलो हाँ क्यों मेरा हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो आप? कोई नहीं उड़ा रहे हैं, आप क्यों उड़ा रहे हो? अभी तो राशन टास्क कैंसिल कंप्लीट करके बोलो प्लीज, अभी मत बात करो आपको भी बात नहीं करना है, आपको आगे आप प्लीज। तो ये जो है ये दिल से रिश्ता निभाती है और शो पे रिश्तों की बात बहुत करती है,
लेकिन रिश्ते इनके कभी टिकते नहीं है, क्योंकि ये कभी मौसम की तरह बदलती रहती है मतलब। लेकिन अपने आप को अभी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है वो, पहले जैसे नहीं रही, और उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है अभी फिलहाल मेरा। अरे तारीफ हो गया, उनको अब जो करना मुझे यही खत्म कंप्लीट करने दो, उसमें उनको कैटेगरी रैंक मिलेगी ना। ये अपने आप को लीडर समझते हैं और ये ऑलरेडी अपने आप को विनर समझ चुके हैं, और इनको पूरा भरोसा है कि इनकी जनता जो है बाहर इनको जिताएगी। लेकिन ऐसे अगर वो लाइक चुपके पीठ पे वार करेंगे तो वो बाहर दिखता है, चाहे वो घर वाले ना समझ पाए। बहुत कम लोग हैं जो उनको समझ पाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, और मैं मुंह पे बोलती हूँ, कोई उनको मुंह पे नहीं बोलता है। इनके साथ अगर दोस्ती बना के रखेंगे तो ये बंदा जो है आगे तक लेके जाएगा उनको। और ये है किचन क्वीन, जिनसे मुझे सास वाली वाइब आती है। तो ये बहुत लुक्स देती है अपने आंखों से, किलर वाले लुक्स। एक लुक से उनका काफी है कि स्टे अवे। दिल वाले जीत गए। अभिषेक शो। ओके, तो फर्स्ट फिरोजा, ठीक है, सेकंड मनारा, ठीक है, एंड थर्ड विकी। विकी भाई थे, विकी अभी के लिए। अच्छा, गुड। नावेद। अरे आप ऐसे ही उनको वो कर देना मेरे खिलाफ। अंकिता जी, मनारा, अंकिता जी, मुनावर, जिग्ना जी। क्लियर विनर अभिषेक। वेरी गुड। कल रात 10 बजे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो कि मुझे गलत समझते हैं, समझिएगा, बेशक समझिएगा, और जो आपको करना है वो आप करें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता, ये जो एक विकी जो चल रहा है, इसमें आपका गेम उभर के नहीं आ रहा। वो अपना खुद का गेम खेल रहा है, आप अपना खुद का गेम क्यों नहीं खेल रही? और के जाना हो सब अभी वाह यार, सुपर गजरे। एंड हो सकता है एक लाइवलीहुड उनके अंदर बिग बॉस में भी देखने को मिले, बट बिग बॉस के अंदर जो दूसरे कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं, दे आर मैच्योर, they are very clever, they are complete package of Big Boss, but she is teenager, she is innocent, she is from a decent background, जो कि इतना ज़्यादा तू तड़ाक करके बात करने वाला लहजा नहीं है इसका। तो ये बेचारी थोड़ी डाउन हो गई है उधर, इसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और हर वक्त नॉमिनेट रहती है, बट इसके फैन इतना वोट दे रहे हैं कि उसको वहीं पे स्टे करना पड़ रहा है। तो आई होप आगे अच्छा हो। तो आई रियली एंजॉयड दोज मोमेंट्स। आई होप मेरे साथ साथ आपने भी इंजॉय किया हो। आपका जो ओपिनियन है इनकी क्लोज फ्रेंडशिप से रिलेटेड और इन मोमेंट से रिलेटेड, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियन, और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, और जाते जाते चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। लव यू गाइस।